जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई संध्या वंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखनूर लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहु ताता, ओढ़े धरि उर पद जल जाता। उठे लखन निसि बिगस सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाय, नित्य निबाहि मुनि सिर नाय। समय जानि गुर आय सुपाय, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखउ जाय, जय बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन पर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। जातक गोकुल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो रामहु सुख देत। सब शौच क्रिया करने के बाद वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है। इसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उनका निर्मल जल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। चहुदिसि चितहि पूछि माली गण, लेन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तई अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावै गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा,
बरनि न जाय देखि मन मोहा। मज्जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारुण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदु बैन। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता जी ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित उन्होंने देखा कि उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बागु कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहूँ बखाने, गिरा अनयन नयन बिनुवाने। सुनि हर्षि सब सखी सयाने, सियहि अति उत्कंठा जाने। एक कहे नृप सुत दहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन सबस नगर नर नारी। बरनत छवि जयते सब लोगु, अवसि देखि अहु देखन जोगु। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगु सबीत। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के, उनकी सौंदर्य का तो मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। एक यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही उन्हें चलकर देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सुनकर सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिने नुपुर धुनी सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहलीनी। अस कही फिरे चितई तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनौ सकुच निमित जे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करही,
छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरु विदे कुमारी, सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। कंकन, हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करने का डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर मुड़कर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी है, यानी पलकों ने रहना छोड़ दिया है। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा हो। सारी उपमाओं को तो कवि ने छूटा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कई सुबद अंग सुनु भ्राता, रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ, मोयति से प्रतीत मन घेरी, जय सपने ऊपर नारी न हेरी, जिनके लहई न रिपुरन पीठी, नहीं पावई परते मनु डीठी, मंगन लहई न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही, करत बतकई अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं पड़ता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यूं श्री राम जी छोटे भाई राम लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।
जय श्री राम।